नमस्कार दर्शकों, हम सभी इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि वर्तमान समय में कई बार 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर भी प्रेम संबंध में होते हैं और कई बार अपनी जिज्ञासावश आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। ऐसे में अगर भारतीय कानून व्यवस्था पर एक नज़र डालें तो पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर के साथ शारीरिक संबंध बनाना कानूनन रूप से अपराध है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए यौवन संबंध बनाने की सहमति प्रदान करने की उम्र को 18 वर्ष से 16 वर्ष करने की आवश्यकता है। और यही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में सामने आया। यह मामला निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ का है। इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट के समक्ष ये कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए यौवन संबंध बनाने की सहमति प्रदान करने की उम्र को 18 वर्ष से 16 वर्ष करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके पीछे कई सारे तर्क दिए। उनमें से कुछ तर्क इस प्रकार हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इन कमेटियों ने लगातार यौवन संबंध बनाने की सहमति प्रदान करने की उम्र को 18 वर्ष से 16 वर्ष करने की बात कही है। और ऐसे कई सारे तर्क वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए। इसके प्रत्युत्तर में केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यौवन संबंध बनाने की सहमति प्रदान करने की उम्र को 18 वर्ष से 16 वर्ष नहीं किया जा सकता और इसके पीछे कई सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आमतौर पर बहुत ही सहज होते हैं और उनकी अनुमति डरा के या उन्हें फुसला के ली जा सकती है। ऐसे में अगर इस मापदंड को कम कर दिया जाता है तो अपराधी सहमति का हवाला लेते हुए बच सकते हैं। और तो और बात की जाए वर्तमान स्थिति की तो केंद्र सरकार इस बात से इनकार नहीं करता है कि वर्तमान समय में कई बार 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर भी आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ऐसे में न्यायालय के विवेक पर छोड़ा जा सकता है कि वो ऐसे मामले में निर्धारित करें कि सहमति किस तरह से ली गई थी। परंतु पॉक्सो एक्ट में या फिर भारतीय न्याय संहिता में बदलाव करके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौवन संबंध बनाने की सहमति प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और ऐसे कई सारे कारण केंद्र सरकार द्वारा भी दिए गए। इस मामले में दोनों ही पक्षों के तर्क बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये मामला भी न्यायालय के सामने विचाराधीन है और न्यायालय के निर्णय का विषय है। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।